हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि धीरे धीरे करके आपका रूप चेंज हो रहा है। आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन और आपका जीवन सब कुछ बदल रहा है। और इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं द्वेष भावना रखते थे। आपके बारे में जैसा सोचते थे उनकी सोच परिवर्तन हो रही है, उनकी क्रिया परिवर्तन हो रही है। आपके लिए बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपका जीवन बदल रहा है और आपका ये रूप सबको आश्चर्य में डाल रहा है। इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। और ये पावरफुल रीडिंग अगर आपको मिली है तो निश्चित ही आपका रूप, आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका सब कुछ बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से बदल रहा है, जिसे आपको जानना अति आवश्यक है कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग आश्चर्य में हो रहे हैं और आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है ये भी आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। क्योंकि ये जो तेजी से परिवर्तन हो रहा है उसका असली कारण क्या है और आगे भी क्या होगा, इसी वजह से आपके सामने माँ आदिशक्ति ने ये रीडिंग भेजी है। ये डाउनलोड आपके सामने आया है, ये मैसेज आया है जिससे कि आप जान पाएंगे ऐसी बहुत सारी बातें जिनसे आप अभी तक अनजान थे। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस ना करें। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जर्नल है। हो सकता है आपसे 50% मैच हो या फिर 100% मैच हो या फिर बिल्कुल भी मैच ना हो, क्योंकि ये खास पर्सन के लिए रीडिंग है। तो इसलिए समझदारी बना करके रीडिंग को देखें और इस बात का ध्यान रखें कि रीडिंग में बताई गई बातें आपके जीवन में घटित हो रही हैं या फिर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो निश्चित ही ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लव एंड रिलेशन के ये जो कार्ड हैं इनके साथ हम इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनका रूप कैसे चेंज हो रहा है और क्या है इसके पीछे का कारण। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एक सेकेंड, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। फ्रेंड ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आज की ये रीडिंग सुनना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे, यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपसे दूर जाने में भलाई है, आपसे दूर हट जाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उन्हें आपसे दूर जाने में बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपसे कब कब दूर चले जाएं। हो सकता है वो आपके खानदान के व्यक्ति हों या फिर कोई ऐसे रिलेटिव, या फिर वो कुछ ऐसे आपके अपने जो कि ऐसा समझ रहे थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आप जैसे कार्य कर रहे हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहे थे। यानी वो उन कार्यों से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपके निकट ना रहे। लेकिन अब आप जिस मार्ग पर चल पड़े हैं, आपने अपने अंदर जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ऐसा कैसे हो गया और हुआ क्या है। वो
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना। आपने ऐसे लोगों से गॉसिप करना बंद कर दिया है जो कि बेमतलब की बात करते थे, जो कि टाइम पास करते थे, जो कि यहाँ वहाँ की बातें करते थे, केवल उन्हें एंजॉय करने में ही इंटरेस्ट था। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं था कि वो अपने काम पर फोकस करें, काम को करें या फिर अपने पूरे दिनचर्या में कोई अच्छा कार्य करें। यानी उनका बस यहाँ वहाँ घूमना, यहाँ वहाँ एंजॉय करना, बस पैसे खर्च करना, और कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऐसा मोटिव भी नहीं था जिसकी वजह से आप उनके साथ रहकर कुछ सीख सकें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना कोई मोटिव नहीं होता, जिनके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता जिसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करें। बस उनका काम होता है एंजॉय करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, यहाँ बातें की वहाँ बातें की। लेकिन आपको बहुत ही जल्दी ये बात समझ में आई कि आपका समय जो बहुत ज़्यादा कीमती है वो निकल रहा है और आपने ऐसे लोगों की संगति छोड़ दी। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहकर आपके ऊपर दूसरों का, यानी आपके खानदान वाले व्यक्ति का या फिर आपके अपनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो दिन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कि आपने देखे हैं, चाहे वो आप अपने पार्टनर के साथ देख रहे हैं उन सपनों को या फिर अपने परिवार के लिए या खुद के लिए, वो सपने आपके अधूरे रह जाते, ये आपको रियलाइज हो चुका है। और इसी वजह से आपने ऐसे लोगों की संगति छोड़ करके अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और आपको जल्दी ही ये समझ में आ गया है कि आपका जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बात आप रियलाइज कर चुके हैं। आपके पास भी उतनी सामर्थ्य है, उतनी शक्ति है, उतना दिमाग है जितना और लोगों के पास है। जितना और लोग कार्य कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये स्मरण हुआ है वैसे ही आपने बेमतलब का किसी के साथ गॉसिप करना, बेमतलब का किसी के साथ बैठना, टाइम पास करना छोड़ दिया है। आपने अपने परिवार में रहना शुरू कर दिया है और आपका जो दिनचर्या है वो कुछ इस टाइप की है कि आप पूरा दिन बिजी रहने में ही बहुत ज्यादा सुकून प्राप्त कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा कार्यों को करके खुशी प्राप्त हो रही है। आपका सपना आप पूरा करने के लिए अब प्रयास में जुट गए हैं। और यहाँ पर आपके करीब जो रहने वाले आपके फ्रेंड सर्कल हैं या फिर आपके खानदान वाले व्यक्ति या कोई ऐसा करीब व्यक्ति जो कि आपके करीब रहकर ऐसा महसूस कर रहा था कि आप लाइफ में शायद कुछ नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि आप लाइफ में चेंज हो रहे हैं। और वो जहां आपको हराना चाहते थे, जहां आपके लाइफ में आपको बेकार व्यक्ति समझकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि आपको वो हरा नहीं सकते, आपको पिछाड़ नहीं सकते, यानी कि वो पीछे नहीं कर सकते। आपको भी उतना दिमाग आ गया है, उतनी बुद्धि आ गई है, उतना आप समझ गए हैं कि जीवन में कुछ करने से, कुछ हासिल करने से ही जीवन आगे बढ़ता है। और आपको अपने परिवार का अब ध्यान और बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है। और आपके परिवार के लोगों ने बहुत ज्यादा इस बात की खुशी मनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको समय रहते ही होश आ गया, समय रहते ही आपने अपनी जो जीवन की बागडोर है अपने हाथों में ले ली है। जहां पर आपके फ्रेंड सर्कल में थी वो बागडोर, जहां पर आप लापरवाहियां कर रहे थे वहां पर आपने लापरवाही करना बंद कर दिया है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब आप उसको आनंद समझ रहे थे कि यहाँ वहाँ बैठना है, यहाँ वहाँ बातें करना है, यहाँ वहाँ एंजॉय करना है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने अपने आप को चेंज करने के लिए पूरी तरह से ठान लिया है। आपको समझ में आ गया कि रुपए पैसे धन दौलत तो है ही, लेकिन अगर आप काम करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। यानी आपकी लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट आपको प्राप्त करनी है। आपके परिवार की रिस्पेक्ट तभी होगी जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, लोग आपके परिवार को और आपको वैल्यू देंगे, बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। ये आपको समझ में आ गया है कि
जीवन में अगर कुछ करोगे तभी रिस्पेक्ट प्राप्त होगी, नहीं तो फिर आपका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा और लोग बहुत आगे चले जाएंगे, आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। कहीं ना कहीं आपके जो अधूरे सपने हैं, जो आपकी उमंगें हैं, वो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही हैं, वो आपको बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के लिए विवश कर रही हैं। यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपको कुछ ऐसा रियलाइज हुआ है जहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी रात के बाद एक सवेरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने अपने सपनों पर उतना गौर नहीं किया था, लेकिन अब आपने अपने सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए एक ऐसा बोझ संभाला है जो अभी तक आपने नहीं संभाला था। लोग आपको दिन प्रतिदिन चेंज होता देख रहे हैं और अब उनका आपको हराना इम्पॉसिबल है, उनका आपके सामने आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि ये व्यक्ति अब हमारे कहने में चलने वाला नहीं है। ये खुद की बागडोर खुद के हाथ में ले चुका है। ये जैसा सोचेगा, जैसा करने का प्रयास करेगा, वैसा ही करेगा। हमारे कहने से ये कुछ नहीं करने वाला। तो लोगों के मुंह की बोलती बंद हो गई है। बहुत ज्यादा यहाँ पर वो छटपटा रहे हैं इस बात को लेकर के। और कुछ और कार्ड हैं जिनको देख लेते हैं, वो क्या बताते हैं आपकी लाइफ के बारे में। जय महादेव शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, बताएं एंजल गाइड करें हमारी ऑडियंस को गाइड करने में, उन्हें मार्ग बताने में। चलो, द सन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आप एक सितारे की तरह चमकने वाले हैं। यानी आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो फैसला है, आपकी जो मेहनत है, वो बहुत ही जल्दी आपके समय को परिवर्तन करेगी। बहुत जल्दी आपके हाथों में वो शक्ति आने वाली है जिस शक्ति के द्वारा आप अपने कार्यों को पूरा करने की पूरी सामर्थ्य जुटा पाएंगे। और आज तक आप लोगों का सहारा ले लेके कहीं तक चल रहे थे, कभी किसी से हेल्प मांगी, कभी किसी से हेल्प मांगी। यानी आपके बहुत सारे ऐसे कार्यों में आपको बहुत लोगों की, खानदान वालों के, अपने फ्रेंड सर्कल की मदद लेने की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन अब नहीं पड़ेगी। अब आपके अपने कार्य खुद के बलबूते पर पूरे होंगे। ईश्वर की शक्ति आपके सभी कार्यों को पूरा करेगी, आपको उस काबिल बनाएगी जिसमें कि आपको ईश्वर मदद करेंगे और आपके सभी कार्य पूरे होते चले जाएंगे। आपके हाथों की समर्थ कई गुना बढ़ने वाली है। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए खुद में इतनी हिम्मत देख पाएंगे, खुद में इतनी शक्ति देख पाएंगे, उतनी सामर्थ्य देख पाएंगे कि आपको ऐसा रियलाइज होने लगेगा कि आज से पहले आपने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था। आपको खुद से ऐसा महसूस होगा कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। सच में आपके पास भी वो शक्ति थी, सच में आपके पास भी वो काबिलियत थी, लेकिन आपने उस काबिलियत को पहचाना नहीं, आप उस काबिलियत को जान नहीं पाए और अपने अंदर के उस विश्वास को आप धीरे धीरे करके जगाने वाले हैं। आपका वो समय परिवर्तन होने वाला है। इस समय में आपको ऐसा दूसरों से सुनने के लिए मिलेगा कि भाई आजकल तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, आजकल तुम्हारा ये बदला हुआ रूप, तुम्हारा बदला हुआ ये चाल हमें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में लग रहा है। इसका राज क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको भी इस बात का ध्यान में रखना है कि अपना राज किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जैसे ही आप इस बात को किसी के सामने बोलते हैं तो आपकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, आपकी जो सामर्थ्य है वो कमजोर पड़ने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि जीवन में आपने जो करने का प्रयास किया है उस पे आप कहीं ना कहीं डगमगाने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा, जैसे जैसे
आपके आगे जाने के मार्ग को आप धीरे धीरे करके अवरुद्ध होता देख पाएंगे, क्योंकि किसी से बता देने से आपके अंदर की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, आपके हाथों की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। जहां पर आप जिस सोच को सोच कर कार्य कर रहे हैं वो सोच कमजोर होने लगती है। इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर अब लोग आपसे बहुत ही जल्दी जेलसी भी फील करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि कोई आपसे जेलसी फील कर रहा है तो आप उसे पलटकर जवाब दें या फिर कुछ ऐसे बात बोलें जिससे कि उसे ऐसा रियलाइज होने लगे कि आपको नहीं बोलनी चाहिए थे। इसलिए आप पहले से ही शांत रहें, पहले से ही चुप रहें, पहले से ही आपको कुछ नहीं बोलना है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए आप कुछ बोलकर अपने आप को पछतावे में डालें, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और ऐसे मार्ग पर आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनके अंदर की भावना आपको देखकर कहीं ना कहीं कुछ अलग आपको दिखने लगेगी। लेकिन ये अगर आपके साथ होने लगा है या होने लगेगा तो आप समझ लेना आप तरक्की की राह पर हो, आप उन्नति की राह पर हो, आप सही राह पर हो। लोग आपसे इसी वजह से जेलसी फील कर रहे हैं। आपका समय परिवर्तन हो रहा है और आप जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, और आगे भी आपकी क्रियाएं कुछ इसी प्रकार से चलती रहेंगी। आपका विश्वास आपको आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग बहुत ही ज्यादा आपको देखकर आश्चर्य में पड़े हुए हैं, और ऐसे कमजोर लोग जो कि आपको भी कमजोर करना चाहते थे वो आपको देखते ही भाग जाएंगे, यानी वो आपके पास टिकेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बातें सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, आप उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और धीरे धीरे करके आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आपसे ज्वाइंट होना शुरू कर देंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के पास बुद्धिमान व्यक्ति बैठता है, और जो व्यक्ति अपने मार्ग खुद बनाता है फिर अच्छे व्यक्ति उसके इर्द गिर्द खुद आने लगते हैं, खुद ब खुद ज्वाइंट होने लगते हैं, खुद ब खुद उसके करीब रहने लगते हैं। तो ऐसे में आपका जो समय है वो शीघ्र ही फटाफट फटाफट चेंज हो रहा है, और आप पलक झपकते इस समय को देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आप इस बात को सबसे ज्यादा रियलाइज करें कि ऐसे समय में आपको केवल अपने अंदर धैर्य रखना है, शांति रखनी है, उतावलापन बिल्कुल नहीं रखना है। और आप इस बात को जरूर समझें कि आपका जीवन कोई साधारण व्यक्ति वाला जीवन नहीं है जो कोई भी आएगा और आपको किसी ऐसी मार्ग पर मोड़ देगा, अपनी सोचे हुए राह पर चलाने का प्रयास करेगा, बल्कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद अपना। जिन लोगों को कभी ऐसा लगता था कि जो आपको ऐसा महसूस करते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी आपके लिए उनकी ऐसी फीलिंग थी कि आप अपनी लाइफ में जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रह जाएंगे। अब उनकी बहुत ही ज़्यादा सट्टी गोल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वो आश्चर्य में पड़ने वाले हैं, और उन्हें इस बात का रियलाइज़ होने ही वाला है कि जीवन में समय व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तन होता रहता है। और जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे आपका जीवन या किसी भी व्यक्ति का जीवन अवश्य ही परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो व्यक्ति सामने वाले की वैल्यू करता है, सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देता है। और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है उसे वक्त और ईश्वर दोनों ही इस बात का रियलाइज़ करवाते हैं कि देखो तुम क्या सोच रहे थे और क्या अब मैं इस व्यक्ति के साथ करने वाला हूँ, अर्थात उस व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पर ईश्वर पहुँचा देते हैं, और यही आपके साथ होने वाला है। जिसे देखकर सबको हैरानी तो होगी ही, लेकिन इस बात का रियलाइज़ ईश्वर ही करवा रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और जो लोग इस बात को सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे वो अब बहुत ही ज़्यादा चुप्पी साधने वाले हैं, यानी उनकी बोलती बंद होने वाली है, और उनके मुंह पर ऐसा टेप लगने वाला है जहाँ पर वो चाहेंगे तब भी वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें इस बात का रियलाइज़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले भी था और आज भी है कि ईश्वर सब देख रहे हैं।
ईश्वर को सब पता है और ईश्वर हर व्यक्ति को मौका ज़रूर देते हैं, जो परिश्रम करता है उसे भी, जो गलत थिंकिंग रखता है उसे भी, और जो अपने धर्म पर चलता है उसे भी, सबको मौका मिलता है। लेकिन जो इस मौके का सही फ़ायदा उठाता है, ईश्वर की शक्ति उसके लिए एक ऐसा रास्ता बनाती है, एक ऐसा मार्ग बनाती है, एक ऐसा चुनाव करती है, एक ऐसी क्रिया का चुनाव हो जाता है उसके लिए कि उस पर फिर वो व्यक्ति खुद ब खुद चलने लगता है। उस व्यक्ति की मंजिल भी ईश्वर चुनते हैं और ईश्वर फिर जैसा जैसा चाहते हैं वो व्यक्ति धीरे धीरे करके वैसा वैसा बनता चला जाता है। क्योंकि ईश्वर मस्तिष्क में कौन सी धारा को प्रभाव करते हैं, कौन सी धारा को विराजमान करते हैं, कौन सी धारा इंसान के मस्तिष्क में विराजमान होकर उसे उस ओर मोड़ती है, कि केवल ईश्वर जानते हैं। और जो व्यक्ति इस बात पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो निश्चित ही एक न एक दिन अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करता है और इस बात को भी रियलाइज़ कर पाता है कि हाँ, उसने अपने जीवन में जिस ईश्वर पर आस्था रखी थी, जिस ईश्वर पर उसने विश्वास रखा था, उस ईश्वर ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे कि इस बात का रियलाइज़ होना स्वाभाविक है कि हाँ, सच में कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, सच में कोई है आपके इर्द गिर्द रह कर के आपकी रक्षा कर रहा है और आपके लिए एक ऐसा मार्ग बनाता चला जा रहा है जिस पर केवल आपको चलने की ज़रूरत है।